हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन पे। और आज हम लोग देखेंगे यूपी पीजीटी नागरिक शास्त्र सिविक्स का विश्लेषण। जो पिछले 5 बार पेपर हो चुका है यूपी पीजीटी का, उसका अच्छे से विश्लेषण करेंगे। किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असीमित सिलेबस बनाम सीमित समय। अब आपको रणनीति से चलना है, समय बहुत कम है। सिलेबस का हर हिस्सा समान नहीं है। गलत विषयों पर समय बर्बाद करना यानी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अब सीधे आपको मुद्दे पे लाता हूँ। सफलता का ब्लूप्रिंट 100% सिलेबस का मैंने डिकोड किया है। तो 5 बार हमने देखा जो एग्जाम हो चुका है उसका एनालिसिस करके कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और तुलनात्मक राजनीति से करीब करीब ऑलमोस्ट 14% को क्वेश्चन यहाँ से उठा रहा है। बट सबसे इम्पोर्टेंट मैंने देखा भारतीय संविधान और राजनीति, खासकर फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट और संसद तो एकदम रट के चले जाइए। राजनीतिक विचारक से 22% क्वेश्चन और रणनीतिक सिद्धांत और विचारधाराएं, इससे 26% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये डेटा नहीं है आपका, यही सिलेक्शन तय करेगा। ध्यान रखिएगा। आपको मेन बूस्टर मैंने क्या बताया, भारतीय संविधान, इसको रट जाना है पूरा, और राजनीति। और उसके बाद आपको रणनीतिक सिद्धांत और विचारधाराएं ये भी पढ़ना है, और रणनीतिक विचारक, और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन तो पढ़ के जाना ही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चयन का मार्ग आपको बता देते हैं। 38% आपका सिलेबस भारतीय संविधान को पढ़ना है। उसके बाद रणनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत जो 26% है, राजनीतिक विचारक 22%, अंतर्राष्ट्रीय संबंध 14%। तो नीचे से शुरुआत करें। मजबूत नींव टॉप रैंक सुनिश्चित करेगी। टारगेट 110 प्लस लेके चलिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 38% सफलता का मुख्य आधार क्या क्या है। तो भारतीय संविधान और राजनीति, इसको अच्छे से आप समझते जाइएगा। परीक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसका बिना चयन आपका अधूरा है यानी असंभव है। तो प्रकृति क्या है कि तथ्यात्मक और वैचारिक दोनों, अनुच्छेद पर अच्छे से पकड़ होना चाहिए। संशोधन तो पूरा रट के चले जाइए। और रणनीति देखा जाए तो दैनिक अभ्यास अनिवार्य है। मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। मॉक टेस्ट से कोई समझौता नहीं। मॉक टेस्ट दीजिए, भले ही नंबर कम है। इससे होगा क्या कि आप ध्यान देंगे, 10 से 12 मॉक टेस्ट अगर आप दे देते हैं तो आने वाले समय में आप देखेंगे एग्जाम से पहले कि अच्छी खासी आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा, आपकी रणनीति अच्छी हो जाएगी। और आपका जो पीछे का जो आपने मॉक टेस्ट दिया है, हो सकता है कि हूबहू वही क्वेश्चन देखने को भी मिल जाए। तो कुछ बोलना अभी फिलहाल मुश्किल है। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 26% जो वैचारिक न्यू है, जिसमें आपको मैं राजनीतिक सिद्धांत और विचारधाराओं के बारे में बता देता हूँ कि पूरी राजनीति विज्ञान की समझने की चाबी है। तो अत्यधिक वैचारिक यानी कि रटने के बजाय आप कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर देंगे। अब रणनीति क्या है कि तुलनात्मक अध्ययन करें, जैसे कि मार्क्सवाद बनाम उदारवाद। अब माइंड आप देखेंगे माइंड मैप विजुअल से अगर समझेंगे, माइंड मैप बना बना के, या फिर आप शॉर्ट नोट्स अपना बनाइए, वहाँ पे आप स्ट्रक्चर बना बना के अगर पढ़ेंगे तो दिमाग में छपेगा। खासकर अपना अगर नोट्स रहता है तो सबसे बेस्ट रहता है तैयारी के लिए। ठीक है, अब 22% जो आप देख रहे होंगे, महान उद्धारक, राजनीतिक विचारक, इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिद्धांतों के पीछे का दिमाग, सीधे स्कोरिंग प्रश्न होते हैं, रट्टू तोता बोल सकते हैं इसको। कथन और पुस्तकें और विचारक, इनको रट के चले जाइए। और पश्चिमी और भारतीय विचारक जो अलग अलग हैं, इनका फ्लैश कार्ड अपना बना दीजिए। अगर एक माइक्रो नोट्स बना लेते हैं 10 पेज का, तो उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी 14% टॉपर बनने वाली रणनीति भी आप समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और तुलनात्मक राजनीति, ये बहुत लोग करते क्या है कि इसको इग्नोर करते हैं, बट आप इसको पढ़ के जाइए, यही आपको टॉपर बनने की रणनीति में आगे करेगा। और ये औसत छात्रों को टॉपर से अलग यही करता है। तो आपको करना क्या है, समकालीन जो करंट अफेयर्स है, जो संधियां हैं, प्रमुख संधियां जो हुई हैं, इससे यूपी पीजीटी में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है। संविधान सिद्धांतों पर मजबूत पकड़ बनाने पर ही फोकस करता है अधिकतर, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार आप चार्ट देख लीजिए, वेटेज बनाम प्रयास। तो भारतीय संविधान आपको मैंने बताया कि 38% क्वेश्चन यानी कि पहला प्रेफरेंस रखना है। तथ्यात्मक और वैचारिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अधिकतम प्रयास यहीं पे करना है। रणनीतिक सिद्धांत 26% यानी कि शुद्ध वैचारिक, यहाँ पे आपको भी हाई वेटेज है चांस, तो अच्छे से इसको सेकंड प्रेफरेंस रखिए। बाकी जो कंसेप्ट आधारित रटने वाला, राजनीतिक विचारक 22% और अंतर्राष्ट्रीय संबंध 14%। करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है, खासकर कुछ यूपी से रिलेटेड भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बाकी डेटा से दिनचर्या तक का भी आप समझ लीजिए। 10 घंटे का मास्टर दिनचर्या मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें से 3 से 5 और 4 घंटा आप बोल लीजिए, मतलब
3.5 से 4 घंटा भारतीय संविधान को आप रोज दीजिए, क्योंकि अब देखिए समय बहुत कम है। 2.5 घंटा प्रतिदिन आप करिए क्या, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ जाइए। 1 से 1.5 घंटा आप करंट अफेयर्स कोई वीडियो देख लीजिए यूट्यूब से, या फिर एडुटेरिया से लेके आप देखेंगे कि स्पीडी कोई भी करंट अफेयर देख सकते हैं। और 2 दिन राजनीतिक विचारों को एक बार पढ़ लिया करिए, और वेटेज के अनुपात में समय का निवेश करें, यही आपकी स्मार्ट रणनीति है। ठीक है, तो द प्रिपरेशन इकोसिस्टम छिपे हुए आपको कनेक्शन मैंने बता दिया। तो बाकी अगर आपको और कोई अच्छी जानकारी चाहिए या वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। 10 घंटे का आपको मास्टर दिनचर्या मिल चुका है। और बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में निडर होके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप फुल टॉस एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आप बोलेंगे तो इसका मैं PDF में वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।